नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे जहां बर्फीली वादियां हैं, वीरान पहाड़ हैं और उन्हीं के बीच बसा है एक नाम यति, तिब्बती लोक कथाओं का भयानक हिम मानव। लेकिन क्या यति सिर्फ एक कहानी है या वाकई वो हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी छुपा हुआ है? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। यति को आमतौर पर एक 8 से 10 फीट ऊंचे, सफेद या भूरे बालों वाले और इंसान जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है। ये बर्फीली पहाड़ियों में अकेला घूमता है और अक्सर इसके पैरों के विशाल निशान देखे गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बती लोक कथाओं में यति को भयानक या खतरनाक नहीं, बल्कि एक रक्षक माना जाता है। तिब्बती भाषा में यति को मी गोड़ या मेहतेह कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जंगली आदमी। बौद्ध मान्यताओं में यति को एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो मानव समाज से दूर, ध्यान मग्न स्थिति में रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक साधु। एक मान्यता के अनुसार गुरु पद्म संभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्होंने यति जैसे प्राणियों को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने का आदेश दिया ताकि वे ध्यान और साधना कर सकें। कई तिब्बती और नेपाली मठों में आज भी यति की हड्डियां, खोपड़ी या हाथ रखे होने का दावा किया जाता है। खुम्बू मठ, खुम्बू मॉनेस्ट्री, नेपाल, वेंजमदाकाइये, यहाँ एक यति की खोपड़ी और हाथ को दिखाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक परीक्षणों में इसे मानव या जानवर का अवशेष बताया गया, लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि ये यति का ही हिस्सा है। एक तिब्बती लोककथा में बताया गया है कि एक गांव में महामारी फैल गई थी। तब एक बर्फीला विशाल प्राणी गांव के बाहर पहरा देने लगा। जिस दिन वो पहरा देता, गांव में कोई नहीं मरता। बाद में एक बूढ़े भिक्षु ने कहा, वो यति था जो हमें बचा रहा था। नेपाल के एक चरवाहे का दावा है कि उसने एक बार एक गुफा में 3 यति देखे, एक बूढ़ा, एक युवा और एक छोटा बच्चा। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और यति भी शांत बने रहे। इस घटना के बाद वो चरवाहा साधु बन गया और उसने जीवन भर पहाड़ नहीं छोड़े। 1921 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे ब्रिटिश सैनिकों ने बर्फ में अजीब विशाल पदचिन्ह देखे। रिपोर्टर्स ने इसे तिब्बती शब्द मेहतेह से लिया और गलत अनुवाद करके बना डाला नया नाम, अबॉमिनेबल स्नोमैन, यानी भयानक हिम मानव। इसके बाद से यति पर दर्जनों खोज यात्राएं हुईं। किसी ने फोटो लिए, किसी ने बालों के नमूने लाए, पर कोई भी सबूत निर्णायक नहीं था। हाल ही में की गई डीएनए जांच में ये पाया गया कि यति के अवशेषों का संबंध अधिकतर हिमालयी भालू, तिब्बती भालू या हाइब्रिड प्रजातियों से है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये भी माना कि हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में कई अज्ञात प्रजातियां हो सकती हैं, जिन्हें हम अब तक नहीं जानते। यति अब एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका है। फिल्में जैसे स्मॉलफुट, द ममी, टूम ऑफ द ड्रैगन एम्परर, एक्सपीडिशन अननोन और गेम्स कार्टून्स में भी यति को जगह दी गई है। यति सिर्फ एक रहस्यमयी प्राणी नहीं, बल्कि तिब्बती संस्कृति, विश्वास और प्रकृति के साथ हमारे संबंध का प्रतीक है। कुछ के लिए वह भूत है, कुछ के लिए रक्षक और कुछ के लिए एक खोई हुई प्रजाति। तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई हिमालय की बर्फ के नीचे छुपा है कोई रहस्यमयी यति, या ये सब हमारी कल्पना की उड़ान है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। धन्यवाद।